ईडी का इंजेक्शन इनको लगाएंगे तो दर्द होगा। सूजा आपको लगा दूंगी तो बड़ा सूझ जाएगी। आप कुछ नहीं, अब मैं इनका इलाज करती हूँ। इलाज राहुल गांधी का करिए। तो कभी इस थाली का बैंगन, कभी उस थाली का बैंगन, कभी नरेंद्र मोदी को वहां से गाली दूंगा, फिर भक्ति यहाँ से करूंगा। असलियत है ये करेंगे मुझसे बहस। आपसे बहस कौन करता है? आप तो गालियां देने लगती हैं। अब बेचारी बौखला गई है कि सियानी बिल्ली। अरे खंबा है, चढ़ जाओ चलो वहां पे। वो रहा खंबा। ऐसी पत्रकार है बिना रेजिग्नेशन के कांग्रेस पार्टी का टिकट ले आई, उसके बाद रिजाइन कर दिया। अरे इनकी नैतिकता क्या है बताइए? आप बीच में कूदती हैं, बराबर से जवाब दिया जाएगा। देश के भूत बातों से नहीं। प्लीज मंच पर बोलकर लात मारने की बात कर रहे हैं। क्या हो गया? गाली वाली मैडम क्या हो गया? गाली आ रही है। पलटेगा ये लिख कर ले लीजिए। ये बैंगनी पलटेगा। मैं इतना ही गाली वाली मैडम का ब्लड प्रेशर चेक कर लो, 250 का आंकड़ा पार होगा। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आप सभी को पता है इस वक्त हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। आज के इस डिबेट में गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत के बीच इसी बात को लेकर बहस चल रही है कि क्या बीजेपी कांग्रेस को हराकर फिर से तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बना पाएगी। वहीं सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी वालों कह रही है कि लोग उनसे बड़े नाराज हैं, उन्हें गांव में और वोट मांगने के लिए जाने भी नहीं दे रहे हैं। गौरव भाटिया ने भी राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठाकर उन्हें देशद्रोही तक बता दिया। दोस्तों ये डिबेट बड़ी ही शानदार और मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। दिन तक मणिपुर पर यह सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस देश की तत्कालीन बाल विकास मंत्री बिल्कुल चुप रही, एक शब्द नहीं बोला। और मणिपुर में लड़कियों को नोचा गया। क्यों नहीं मैं बोलूंगी इस बात को? आपका रूल नहीं कापी, मेरी तो कापी, बिल्कुल कापी। मेरी कोलकाता पे भी कैसे बोला क्या? अभी क्या बोला इन्होंने? कोलकाता पे भी कापी थी। बिल्कुल, और मेरी भी कापी थी, बिल्कुल कापेगी। क्यों नहीं कापेगी? और एक मिनट, यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहती हूं क्योंकि झूठ फैलाया जा रहा है। इधर उधर की बात मत करिए। डूबते को तिनके का सहारा, बीजेपी को किसका सहारा? अपनी आईटी सेल का, जो बयान को काटे छाटेगी। अरे राहुल गांधी डंके की चोट पे कह रहे हैं आरक्षण की 50% लिमिट को उखाड़ कर फेंक देंगे। रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया था? राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराओ, वो नहीं कर पा रहे। ना जातिगत जनगणना करेंगे। उत्तर नहीं देंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखेंगे। नेक्स्ट राउंड में उनको आरक्षण पर बोल लेने दीजिए। नहीं, उनको पूछिए वुमेन रिजर्वेशन, EWS रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया था? बताइए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध क्यों किया था? जवाब तो सुनिए। पूछिए। अरे साहब जवाब तो सुनिए। आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। दम है जातिगत कर्नाटका की क्यों नहीं कर सकते? कर्नाटका की क्यों नहीं करते पब्लिक? कर्नाटका की पब्लिक करो। 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म नहीं कर देते हैं। क्यों वही काम करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि इस गुंडागर्दी लगातार बोलूंगी और आपका शो भी खराब होगा, आपके व्यूअर्स का टाइम भी खराब होगा। लगातार बोलूंगी, इनको बोलने नहीं। 5 बार जब बीच में बोल रही थी, बीजेपी के लोगों को लगता है कि गुंडागर्दी तो अगली बार नहीं बोलेंगी, ये सुनिश्चित करिएगा, वरना ईडी का इंजेक्शन इनको लगाएंगे तो दर्द होगा। सूजा आपको लगा दूंगी तो बड़ा सूझ जाएगी। आप कुछ नहीं लगा पाएंगे, आपके हाथ कांपने लगते हैं। आपको राहुल गांधी से पूछना पड़ेगा। इंजेक्शन लगाए, हमें नहीं पूछना पड़ेगा, हम तो लगा के जाएंगे, तथ्यों से लगा के जाएंगे और आप बिलबिला जाएंगे। अब सुनिए, उनका समय हो चुका है। नहीं, आरक्षण उनका समय खत्म है। कांग्रेस पार्टी का समय खत्म हो गया। भारतीय अंजना जी देखिए, आपके रहते हुए गुंडागर्दी होगी। अब मैं उसका अब नहीं, ठीक है चुप रहिए। अब मैं उसका सामना लीजिए, अब मैं उसका सामना करूंगी क्योंकि आपको छुट चलाना चाहिए। अब नहीं करा पा रही, मुंह जाके बंद कर दूं। अब मैं इनका इलाज करती हूँ। इलाज राहुल गांधी का करिए। तो कांग्रेस डॉक्टर कहता है मुझसे इलाज नहीं होगा। राहुल गांधी का ये बीमारी अलग है। ये राहुल गांधी का हाल है। आप गौरव जी आपसे भी कह रही हूँ, मैंने आपको कहा आपका नाम सुप्रिया, लेकिन उनको पूरा कर। हाँ ठीक है, अपनी बात मिस्टर भाटिया। सुप्रिया जी, राहुल गांधी के खिलाफ आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम बीजेपी का अंतिम सहारा है। वो भी आपको ले डूबेगा क्योंकि राहुल गांधी डंके की चोट पर कहते हैं 50% आरक्षण की लिमिट को खत्म करूंगा और जातिगत जनगणना कराऊंगा। आप ये काम क्यों नहीं कर पाते? और गुंडागर्दी हो गई तो भाई मैंने तो कांग्रेस का दामन थामा है और मेरी नेत्री शैलजा जी यहां पे कह के गई है, मैं भी कह के जा रही हूं। राजनीति छोड़ दूंगी लेकिन बीजेपी नहीं जाऊंगी। कभी सपा का लोटा, कभी बीजेपी का लोटा, कभी इस थाली का बैंगन, कभी उस थाली का बैंगन, कभी नरेंद्र मोदी को वहां से गाली दूंगा, फिर भक्ति यहां से करूंगा। वो काम मैं नहीं करूंगी। और ये सुप्रिया श्रीनेत का वादा है, दावा है, अगर करूं तो मेरे चिथड़े उड़ा दीजिएगा। गौरव भाटिया जी, थाली के बैंगन, पर्सनल अब आ गया का लोटा, कभी अखिलेश यादव और अब नरेंद्र मोदी जी। ऐसा है कि जब भारत की बात, अब आप नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोल पाएंगे, अब नहीं बोलेंगे। अब देखिए, अब आप नहीं वही कर रही हैं।
अभी मुझ पर झल्ला गई थी, अब ठीक है, नहीं अब हो गया, तो मैं भी करूंगी, नहीं मत कीजिए। महिलाओं तो चुप थोड़ी रहूंगी। अब देखिए, लगातार ये कौन सा कार्ड आ गया, ये कौन सा कार्ड आ गया, बोलने दीजिए गौरव जी। अब आप नहीं करूंगी। देखिए सबसे पहले तो एक बात जैसे वो आपकी बात नहीं सुन रहे थे, मान लीजिए मैं भी नहीं सुन रही हूँ, अच्छा, वो भी तो नहीं सुन रहे थे आपकी आप बात। दोनों से तो कह रहे, मैं आप क्यों दोनों सुनूं? हमारे मेहमान हैं, पंचायत में आए मंच पर, हमारे गेस्ट हैं, प्लीज। आज कांग्रेस की प्रवक्ता बौखला गई, पैर हिलने लगे, रिपोर्ट कार्ड मैंने रखा, उत्तर नहीं दिया अपना कोई। सपा में थे तो भाजपा खराब क्यों लगती थी, अब फिर क्या हुआ ये बताइए पहले। आज कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? मैं करती हूँ, मैं चली जाती हूँ, आप दोनों करते रहिए, बताता हूँ। आप दोनों बात करते रहिए। बदला कैसे जानना चाहती हूँ, उत्सुकता है। ठीक है, जवाब उत्सुकता है जानने के लिए। खुद ही बता। नरेंद्र मोदी ये है, नरेंद्र मोदी वो है, अगले दिन नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ये तो इनकी असलियत है, ये करेंगे मुझसे बहस। आपसे बहस कौन कर सकता है? आप तो गालियां देने लगती हैं। सुप्रिया आप जी, तो गालियों का पिटारा, आपसे बहस थोड़ी ना कोई मत देखिए उधर, आप प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए, प्लीज। थाली का बैगन कौन सा डाल लिया भाई? देखिए मेरे को जो याद है, पहले भारत की बात कर ले, फिर अपनी भी मैं कर लूंगा। सबसे पहले 2011 में कास्ट सेंसस आया। अब बेचारी बौखला गई है कि सियानी बिल्ली, अरे खंबा है, चढ़ जाओ, अरे जाओ, जी चलो वहां पे वो ना खंबा, कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनको खंबा दिखा दो। नोएडा में लतियाई थोड़ी जाती हूँ, आप लतियाई रहते हैं, अच्छा अब ये ठीक है, चलिए बैंगन और बिल्ली तक तो आ गई है कहानी। मैं इनका बताता हूँ असली चरित्र क्या है। 2011 चेक द फैक्ट, कास्ट सेंसस हुआ, क्या रिपोर्ट पब्लिक हुई? नहीं। क्यों? पी चिदम्बरम तब थे मंत्री, उन्होंने कहा देश बढ़ जाएगा। कास्ट सर्वे कर्नाटका का बताया, क्या रिपोर्ट पब्लिक हुई? नहीं हुई। और जहां तक गौरव भाटिया की बात कर रहे हैं, मेरे परिवार ने मुझे यह सिखाया है और मैं बहुत गर्व से ये कहता हूं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, अगर पार्टी कहेगी तो लात मार के फेंक दूंगा ऐसी पार्टी को। सुनिए बीच में क्यों चिल्ला रही है? अरे भाजपा तुम भी आओगी, मैं बता रहा हूं, कभी नहीं जाऊंगी, आएंगी, मर जाऊंगी, लेकिन इनके सारे साथी तो यही आ जाएंगे। सिर्फ इतना कहूंगा, जो पार्टी का नेता कह दे भारत माता डायन है, मैं ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहता। और आज मुझे गर्व है, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और नरेंद्र मोदी जैसा मेरा नेता है जिसके पैरों की धूल नहीं है राहुल गांधी, बौने हैं उनके सामने, और इसीलिए सारे चुनाव हारते हैं। बीच में नहीं, अब सुप्रिया जी की बारी है। बीच में अभी तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगी मैं। अच्छा हो गया, आप तो अपना अग्रिम जो फैसला है वो सुनाई दिया है, तो आप हार रही है, फिर से जमानत जब्त हो रही है। प्रधानमंत्री ने 3 जगह गाली करी, प्लीज गौरव जी प्लीज, अभी बोल रही थी। अरे क्लीन रिमार्क्स, अच्छा उनका ये कमांड, जमानत जब्त होना इनका क्या नहीं था? ये ऐसी पत्रकार है, बिना रेजिग्नेशन दिए कांग्रेस पार्टी का टिकट ले आई, उसके बाद रिजाइन कर दिया। अरे इनकी नैतिकता क्या है बताइए? अब हो गया। मैं तो कहता हूँ शर्मसार हो गए सारे पत्रकार बंधु। गौरव जी क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? हुआ, मैं आपको बैंगन तक गई थी, आप भी बैंगन तक गई थी, उसके पहले बैंगन बिल्ली दोनों से कह, दरिंदा बोला ठीक है, दरिंदा बोला बंद कीजिए, दरिंदा बोला ठीक वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न सर, Did she wait for her turn? She did not. Okay, please. And I think she will get what she deserves. अगर बीच में बोलेगी तो मैं भी बिल्कुल बीच में बोलूंगा। यहाँ पे कोई विक्टिम कार्ड नहीं है, मैं महिला हूँ। यहाँ हम 2 प्रवक्ता बैठे हैं, आप बीच में कूदती हैं, बराबर से जवाब दिया जाएगा। देश के भूत बातों से नहीं मानते। जब ये बीच में बोल, आज आप भी दिल पर हाथ रख के कहिए, बदतमीजी कहां से शुरू हुई? आपसे मैं शुरू तो हुई। तर्क और वितर्क से बात कर रही थी, किसने मेरे लीडरशिप के खिलाफ कहा, क्यों मुझे बोलना पड़ा, और कौन? और अंजना जी, सब बातों की बात एक ही है, ये गांधी और गोडसे में अंतर है। मैंने डैश खाएंगे नहीं बोला, इन्होंने बोला, ये इनकी असलियत है। इसीलिए इनके लोग नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी देते हैं, उनकी जीप काटने की धमकी देते हैं, उनकी जीप जलाने की धमकी देते हैं। ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने, अब आप फिर मैं बोलती रहूंगी, याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करी थी, और आज ये आपके मंच पर बोलकर लात मारने की बात कर रहे हैं। नाउ आई विल स्पीक बिकॉज़ ही इज स्पीकिंग, बिकॉज़ जैसे ये बीच में बोल रहे थे, अब मैं बोलना शुरू करूंगी। 30 सेकंड। सबसे पहले मोदी जी की कब्र खुदेगी, किसने? अरे भैया, मोदी जी की इतनी गालियां आपने लपेट दी, काहे अपने लीडर को इतनी गालियां दे रहे हो यहाँ बिठाकर? लंबी लंबी गालियां आप सुना रहे हैं मोदी जी को, क्यों? सुप्रिया जी, सुप्रिया नहीं प्लीज, ठीक है, उन्होंने चुप किया, मैंने उनका माइक नहीं पकड़ सकती थी, मेरा भी तो नहीं, कहां पकड़ रही हूं मैं? आप देखा, मुझे बहुत डर लगता है। मीडिया की भी इज्जत हम करते हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं आप भाजपा का बैज लगा लो, जहां मौसमी जी बैठी है, अगर पत्रकार एक सवाल पूछ लेता है, ये पता है कि क्या हो गया? गाली वाली मैडम क्या हो गया? गाली आ रही है, समझ गया मैं। गाली वाली मैडम गाली दे रही है। वाह वाह, एक दिन भाजपा और एक दिन आप भाजपा छोड़ेंगे, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ।
करती हूँ। जैसे ही भाजपा पावर से अब हो जाएगी, गई। आपका आप अपनी चिंता करिए, अपनी पार्टी की करिए। छोड़ के आएंगे। चलिए, ठीक है। बैंगन बैगनी फिर चलिए। पलटेगा, ये लिख कर ले ठीक है। लीजिए। ये बैंगनी बैंगन पलटेगा, ये देखिए, लिख कर मैं ले लीजिए। इतना ही कहता हूँ, ये विरोधियों बैंगनी का बैंगन पलटेगा। विरोधियों ये का मैं बेबेदी बड़ा का एहतराम लोटा जरूर करता हूँ। पलटेगा। ये मुखालफत लोटा से लूट मेरी लूट कर इधर शख्सियत आएगा, अभी आप निकलती है। देखिएगा। और ये गाली लोटा वाली जरूर मैडम का सपा ब्लड वापस प्रेशर आएगा, चेक कर क्योंकि लो, कांग्रेस 250 का अपने आंकड़ा नहीं पार लेगी। होगा। अपनी जवानी गवा देते हैं, बच्चों की शादी नहीं होती, जब रिश्ता लेके जाते हैं कहते हैं कि भाई नौकरी नहीं है, रिश्ते नहीं पक्के होते।